नरक। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है, जिसमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनः छिन्दति शस्त्राणि नैनः दहति पावकं न चैनं कलेदत्यं तापो न शोष्यति मारुतः। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे न तो आग से जला सकते हैं और न ही पानी भिगो सकते हैं और न ही इसे हवा सुखा सकती है और न ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो काटा जा सकता है और न ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट ही किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को बैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्मानुसार सजाएं दी जाती है, या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम में इसे जन्नत और दोजक कहा गया है। अंग्रेज इसे हेल और हेवन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देह दान हो जाता है, तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है? बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है? आग में जलाया कैसे जाता है? शारीरिक यातनाएं, कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं? स्वर्ग नरक पर आधारित काफ़ी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिसमें नरक की यातनाओं का बखूबी चित्रांकन किया जाता था। यहाँ गरुड़ पुराण तथा गीता में परस्पर विरोधाभास है। स्वर्ग और नरक, क्या सचमुच स्वर्ग या नरक है या केवल कल्पना? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथों में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए नरक आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगे या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लगे, जो बिल्कुल सही निकले थे। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरणोपरांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु पक्षी या अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा होती है। ज्योतिष शास्त्र में पिछले जन्म तथा अगले जन्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है, तो 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है।